सहाबा के गुलाम है, बता नबी के घराने को काफिर कहने वाले तो अपनी सफाई में किसे पेश करेगा? तो अपनी गवाही में किसको पेश करेगा? अरे तूने तो हसनैन के दादा को काफिर कह दिया, अली के बाबा को काफिर कह दिया। मैंने बहुत सारे अकायद के उलमा को पढ़ा और देखा, और थानवी साहब को भी मैंने पढ़ा। उसने बहुत अच्छी बात लिखी। वो कहता है अबू तालिब की बेअदबी न करो कि इनकी बेअदबी करने से रसूल अल्लाह को अजियत पहुंचती है, अल्लाह के नबी को अजियत पहुंचती है। और तुमसे पूछता हूं कि नबी को अजियत देने वाला कौन होता है? नबी को दुख देने वाला कौन होता है? अगर कोई दो चार सतरें किसी आले बैत के दुश्मन ने अबू तालिब के खिलाफ लिख भी दी हैं, तो अगर तू मोहब्बत वाला होता तो आंखें बंद कर देता, तारीफ अगर नहीं करता तो उनकी बेअदबी और उनकी गुस्ताखी से भी बच जाता। अबू तालिब आम आदमी नहीं है, 50 साला मोहसिन रसूल अल्लाह है। कितने साला? 50 साला मोहसिन रसूल अल्लाह है। और 40 साल कबल ऐलान नबुआ खिदमत की, और 10 साल ऐलान नबुवत के बाद सरकार की खिदमत करते रहे। छोटी सी एक कमजोर रिवायत कि हजरत अब्बास जो अबू तालिब के भाई थे, अबू तालिब के भाई थे, और उन्होंने मौत के वक्त अबू तालिब को कहा कि भाई जरा मेरे कान में कलमा तो पढ़ ले। उसने कान लगाया और इन्होंने सुना, इन डडुओं ने सुना। किन्होंने? इन डडुओं ने सुना। मेरा बाप जब मरने लगा था तो मैंने अपने वालिद को कहा था कि अब्बा जी ऊंची आवाज में कलमा पढ़ लो। इसका ये मतलब नहीं है कि इससे पहले कलमा पढ़ा नहीं था। हर मरने वाले को बाप मरे तो बेटे कहते हैं, भाई कहते हैं कि भाई जरा कलमा तो पढ़ लो। तो अगर नहीं पढ़ा किसी ने तो उसको काफिर नहीं कहेंगे। अरे अबू तालिब तो वो है कलमा पढ़ता भी रहा और कलमा पढ़ाता भी रहा। तलवार उठा के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पे पहरा देता रहा। तेरी सोच, तेरी अकल कमजोर हो सकती है। हजरत अब्बास ने जब कहा कि भाई कलमा पढ़, तो अबू तालिब ने क्या जवाब दिया? फरमाया भाई जो कलमा तू पढ़ रहा है वो कलमा मैं भी पढ़ रहा हूं। अब मैं अली की एक रिवायत पेश करता हूं, सीने को ठंडक पहुंच जाएगी। ए सुन्नियत का दावा रखने वालों, ए अहले सुन्नत व जमात पे दीन और अकीदा रखने वालों, सुनो अली का अकीदा। अली क्या फरमाते हैं? फरमाते नाहनु अहले सुन्ना व जमात। क्या फरमाया? नाहनु
आले सुन्ना व जमात, हम आले सुन्नत जमात हैं। किसने कहा ये? हम उसी जमात में हैं जो जमात अली की है। नानो ये सब के लिए होता है, पूरे घर के लिए है कि अली सुन्नी था, हसन सुन्नी था, हुसैन सुन्नी था। ये सुन्नियों के पीर हैं, हम उन्हीं के मसलक पे हैं। कयामत तक या अली, ये सिदरा शरीफ की धरती आपके कौल पे कायम और दायम रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हुजूर किबला आलम पीर बगदादी। तो मैं दावत फिक्र उनको देता हूँ कि जो किसी पे शिया होने का लेबल लगाते हैं और किसी पे राफजी होने का लगाते हैं और किसी पे सहाबा के दुश्मन होने का लेबल लगाते हैं, उनको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए, उनको अपने अकीदे की फिक्र करनी चाहिए। अरे तू तो मजहब और अकीदा हमारे दरवाजों से लेके गया है, तू तो हमारी चौखटों से ये अकीदा लेके गया है। चंद किताबें पढ़ के ऐसा अकीदा रख के तू गुमराह तो हो सकता है, हिदायत याफ्ता नहीं हो सकता। हिदायत के लिए आले बैत की कश्ती पे सवार होना पड़ेगा। किस कश्ती पे? आप उस कश्ती पे सवार हैं। आपको ये अकीदा मुबारक हो, आप आले बैत की कश्ती पे सवार हैं, आपको ये अकीदा मुबारक हो। हमारे एक हाथ में आले बैत का दामन, दूसरे हाथ में सहाबा का दामन, अबू बकर का दामन, उमर का दामन, उस्मान का दामन, अली का दामन, हसन का दामन, नबी के जलीलुल कदर अशरा मुबशरा सहाबा का दामन, आपके सहाबा का दामन हमारे हाथ में है। हमें अपने इस अकीदे पे फख्र है कि नहीं है? हमें इस अकीदे पे नाज है। अपना ख्याल कर कि तू किस गटाई में जाने वाला है। कभी भी नबी के कुंबे को गाली दे के तू फला नहीं पा सकेगा, तो निजात नहीं पा सकेगा, तो हिदायत नहीं पा सकेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया व इतरती व किताबुल्लाह, मैं दुनिया में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक मेरी इतरत है और दूसरा कुरान है। ये दोनों दुनिया में भी इकट्ठे रहेंगे, आखिरत में भी इकट्ठे होंगे। हौज़े कौसर पे भी कुरान और मेरी आले बैत इकट्ठे होंगे। जो इनका हो गया उसने निजात पाली, हिदायत पाली, फला पाली। बिरादरान इस्लाम, आपको पता है कि दूसरा दिन है कि पाकिस्तान में इस वायरस की वजह से इमरजेंसी नाफिज है। ये वायरस आपके करीब नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। यही तो वो दवा है, यही तो वो दवा है जो आपको मिल रही है। यही तो
दवा है जो आपको मिल रही है। दवा क्या है? अल्लाह के नामों में शफा है। कुरान मोमिनों के लिए शफा है। दरूद व सलाम मोमिनों के लिए शफा है। लेकिन मैं एक पाकिस्तानी हूं कि मेरे बाप दादा ने पाकिस्तान बनाया है। मैं हुकूमत के इस ऐलान में उनके साथ शामिल हूं। अपनी हुकूमत की जो कोशिश थी कि लोग इस वायरस से बचें, मैं भी उनकी मदद करूंगा और आप भी उनकी मदद करेंगे। पाकिस्तानियों की मदद करेंगे, किसी एक फिरके की नहीं, इंसानों की खिदमत करेंगे, फिर मुसलमानों की खिदमत करेंगे, फिर अपने करीबियों की खिदमत करेंगे। तो मैं ये ऐलान करता हूं कि जो हमारा उर्स जारी है, इस वक्त जारी है, आज मेरी तकरीर के बाद इसको हम इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे और दुआ करेंगे पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को इस गंदे वायरस से बचा दे और अल्लाह तबारक व तआला आपको लंबी उम्र दे, लंबी उम्र हो, हर एक को 100 साल उम्र मिले कि आपको, आपके दिल पे ये लिखा हुआ है कि उर्स मार्च का दूसरा जुमा हफ्ता और इतवार को होता है। वो मुझे कल के कुछ लोग कह रहे थे कि साईं रोकें, इनको रोकें, वायरस है। मैंने बोला किस किस को मैं रोकूंगा? मैंने कहा कि मैं किस किस को रोकूंगा? ये उर्स पे तो मैं नहीं बुला था लोगों को, ये तो मेरे दादा परदादा इन्हें बुलाते हैं। ये तो जो मेरे खानदान के बुजुर्ग हैं, जो मेरा बाप दादा परदादा, ये चले जाएं इमाम हसन हुसैन तक, अली पाक तक चले जाएं, अबू तालिब तक चले जाएं, इनको तो वो बुलाते हैं। वो यहाँ आते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, हमारे मुल्क को बरकत मिलती है। तो मैं शायद ये उर्स को आज मुलतवी न करता, आपकी खैर के लिए मुलतवी कर रहा हूँ कि आपको कभी भी कोई तकलीफ ना आए। आपका मशकूर हूँ कि आप हस्ब साबिका रिवायत की तरह इधर आते हैं और हमें शरफ बख्शते हैं। हमारे मेहमान हमारे सर का ताज हैं। आप तो हमें इज्जत देने के लिए आते हैं, आप तो हमारे नारे लगाने के लिए आते हैं। अगर हम आपको आपके हाथ भी धुलाएं और आपके पांव भी धुलाएं, तभी इस उम्मत का हक हम नहीं अदा कर सकते।